ऐसे जब इलाज करके निकला हूँ तो सिरोसिस से शराब से नहीं है। सिरोसिस से बचा कैसे जाए, अपन इस पे बात करते हैं। जी, सबसे पहले यश भारत के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। तो आशीष भैया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि लीवर सिरोसिस का मतलब क्या होता है। हाँ। जैसे ही हम मरीज को या उसके परिवार वालों को लीवर सिरोसिस बोलते हैं, अगला क्वेश्चन बिना पूछे हुए बोलता है, भैया ये तो शराब पीते ही नहीं थे कभी। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है या अवेयरनेस की कमी है, जिसको हमको जनता के बीच में बात करना चाहिए। तो सिरोसिस, लीवर सिरोसिस, अगर एकदम सिंपल साधारण भाषा में हम बोलें तो सिरोसिस का अर्थात होता है, मतलब होता है कि किसी भी कारण से लीवर परमानेंट क्षतिग्रस्त हो जाए, चाहे वो शराब हो या अन्य दूसरे कारण है जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ऐसा अगर कोई कारण अपने शरीर में मौजूद है और वो लंबे समय से है और उसने लीवर को अगर परमानेंट खराब कर दिया तो लीवर सिरोसिस बोलते हैं, जो कि एक जानलेवा बीमारी होती है। और लीवर एक हमारे शरीर का बहुत ही अद्वितीय अंग है। ना सिर्फ यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी काम है। मेरा तो मानना है लीवर है जो जी शरीर का सबसे मुलायम पावर हाउस है। सबसे मुलायम है, बिल्कुल मुलायम भी और पावर हाउस अंदर से वो बहुत मुलायम है, बहुत जरूरी पावरफुल काम करता है, जिसको हम सेंटर ऑफ मेटाबॉलिज्म या पावर हाउस भी बोलते हैं बॉडी का। तो इसलिए उसको बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है। और लीवर सिरोसिस जैसे हमने बताया एक जानलेवा बीमारी है, बट अच्छी बात यह है कि 90% केस जो भारत में लीवर सिरोसिस के होते हैं उनसे हम बचा जा सकता है। अगर हमको जानकारी हो कि जैसे अभी हमने बात किया कि सिर्फ शराब नहीं, शराब के अलावा जो दूसरे कारण है अगर उसके बारे में मुख्य कारण खाना भोजन का मेन इसमें रोल। शराब के बाद दूसरी अगर हम बात करें तो सबसे जो मुख्य कारण आज के समय में जो आ रहा है वह है मोटापा, बदलती जीवन शैली कारण, जैसे जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी और हमारा वजन बढ़ रहा है, उसके कारण लीवर हमारा फैटी होता है, जिसको हम अपन सिंपल फैटी लीवर बोलते हैं। तो फैटी लीवर को भी हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि फैटी लीवर अगर आपको कभी पता चला तो अब उसको हमको छोड़ देना है कि ये तो सिंपल छोटी सी बीमारी है और इससे हमको आगे चल के कोई खतरा नहीं है। यही फैटी लीवर 15 से 20% लोगों को आगे चल के लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकती है। मेरे बीच में ऐसे कई दोस्त हैं जिनने कभी गुटखा नहीं खाया जी और उनका लीवर ट्रांसप्लांट। तो अगर आपने कोई नशा नहीं भी किया है लेकिन आपका वजन ज्यादा है, आपको लंबे समय से डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, आपके परिवार में दूसरे लोगों को भी डायबिटीज या लीवर संबंधित बीमारी है, तो आपको फैटी लीवर होने का खतरा होता है। फैटी लीवर सिरोसिस की शुरुआत है, बिल्कुल सही बोला। पहली स्टेज होती है फैटी लीवर। अगर हम फैटी लीवर को ठीक नहीं करते तो फिर फाइब्रोसिस के बाद सिरोसिस। तो एक मौका मिलता है अगर हम सही समय पे पता लगे। क्लियर कर दें आम जनता के लिए, यदि आपका फैटी लीवर हो तो आप सचेत हो जाइए। बिल्कुल। यदि आप सचेत नहीं होते सिरोसिस की तरफ जाएंगे और फिर वो खतरनाक होती है, लेकिन सुधार है। अगर हम सिरोसिस की शुरुआती स्टेज में या सिरोसिस होने के जस्ट पहले अगर हम पता लगा लें और अब उसमें जो कारण है उसको अगर हम ठीक कर लें, जिस कारण से फैटी लीवर हो रहा है, तो हम काफी हद तक इस जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि महिलाओं को भी सिरोसिस होता है, तो उसमें भी हमें कई बार ये बताया गया जो मासिक धर्म महिलाओं का होता है उसके खून के ऊपर नीचे होने से भी होता है क्या? नहीं, उससे डायरेक्ट संबंध नहीं है, बट महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में सबसे बड़ा सिरोसिस से कारण तो फैटी लीवर ही होता है। जनरली महिलाएं अपने स्वास्थ्य का, अपने वजन का, अपनी दूसरी बीमारियों का ध्यान नहीं रख पाती हैं, वो इतनी सजग नहीं होती हैं, तो उनको फैटी लीवर बहुत कॉमन है। को भी सिरोसिस हुआ जी। इसमें हार्मोन का भी असर होता है, जैसे एज के बाद में जो हार्मोनल बैलेंस होते हैं तो उसमें अपने को उसके कारण भी लीवर फैटी होता है, और उसको अगर हम समय रहते हुए अपन चेक कराएं तो अपन इसको सिरोसिस होने से बच सकते हैं। फैटी लीवर के अलावा जो दूसरे कारण होते हैं महिलाओं में लीवर सिरोसिस के, कई बार एक और अनकॉमन बीमारी जिसको बोले ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, जिसमें हमारी खुद की एंटीबॉडी लीवर सेल्स को डैमेज करने लगती है, बाहरी कोई कारण नहीं होता है। तो ये भी हम सिंपल कैसे पता लगा सकते हैं कि ये कारण तो महिला के अंदर नहीं है। इसके अलावा तीसरा जो मुख्य कारण है अपने देश में जो महिलाओं में सिरोसिस करता है, इवन उसमें भी पुरुषों में भी करता है, हेपेटाइटिस बी और सी। ये एक दोनों विशेष तरह के वायरस होते हैं जिनका एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो लीवर के अंदर अपना घर बना लेते हैं और शुरुआती स्टेज में कोई लक्षण नहीं होता है। अगर ये वायरस लंबे समय से हमारे लीवर के अंदर मौजूद है तो धीरे धीरे जैसे दीमक लकड़ी को धीरे धीरे खाती रहती है जब तक वो पूरा कमजोर नहीं हो जाए, इसी तरह ये दोनों वायरस धीरे धीरे लीवर सेल्स को डैमेज करते हैं।
इसमें ये जो मुख्यवादी बच्चों को भी होता भी हमने जी, तो बच्चों की बात करें तो बच्चों में ये जो अपन बड़ों में जो कारण देखने को मिलते हैं, जनरली ये कारण बच्चों में सिरोसिस के नहीं होते हैं, जी। क्योंकि इन कारणों को सिरोसिस बनने में समय लगता जी, है, जी। 10 से 15 साल। बच्चों की बात करें तो इसमें बहुत सारी जेनेटिक अनुवांशिक बीमारियां होती हैं, जैसे एक विल्सन डिसीज होती है, जो लीवर के अंदर कॉपर की मात्रा बढ़ने के कारण लीवर खराब होता है। इसी तरह जो हमने भी बात किया ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, कुछ एंटीबॉडीज बहुत बचपन में ही बनने लगती हैं लीवर के अंदर और लीवर सेल्स को कमजोर करती हैं। तो ये जो कुछ अलग कारण होते हैं, जो हम जब बच्चा कोई सिरोसिस के साथ में आता है तो हम अलग तरह से सोचते हैं, जब कोई बुजुर्ग आता है तो हम अलग तरह से सोचते हैं। अपन अब ये बात करें जैसे कि एक समान जीवन चल रहा है, किसी का 30-35 साल में उसको कोई बीमारी नहीं है पर वो मोटा है, ऐसी कौन सी जांचें कराई जाएं जिस जांच से उसको समझ में आए कि हम भविष्य में इस तरफ बढ़ सकते हैं तो उसको रोका जाए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मरीज तो यही बोलता है कि हम डॉक्टर स्वस्थ साहब हम तो स्वस्थ, हमें कोई लक्षण नहीं, हम क्यों जांच लेकिन कराएं? लक्षण तो अंदर है। लक्षण अंदर, इन बीमारियों को हम साइलेंट किलर इसीलिए बोलते हैं, they are killer। इनके लिए क्या क्या रेडनेस होना चाहिए? तो इसके लिए बहुत सिंपल भाषा में अपन बात करें तो अगर आपके अंदर या आपके परिवार में कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे अगर आप लंबे समय से शराब पी रहे हैं, लंबा समय का मतलब आप 8 साल 10 साल से ऊपर हो गया है और रोज अत्यधिक मात्रा में पीते हैं, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि आपको खतरा है सिरोसिस होने का। ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को हो जाता है, बट 100 में से 15 से 20% लोगों को सिरोसिस होने का खतरा है। ये कैसे पता लगेगा? जब आप उसकी नियमित रूप से अपने लीवर की जांच कराएंगे। ब्लड से होती है पूरी जांच? ब्लड से, उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, सोनोग्राफी है, और आज की डेट में सबसे जो सेंसिटिव टेस्ट है जिससे हम लीवर सिरोसिस का एकदम सटीक पता लगा सकते हैं, वो है फाइब्रोस्कैन। पहले लीवर सिरोसिस को अर्ली अवस्था में पता लगाने के लिए लीवर बायोप्सी किया जाता था, बट बायोप्सी पेनफुल प्रोसीजर है, हर आदमी लीवर के अंदर सुई नहीं डलवाना चाहता है, उसके कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। तो एक सोनोग्राफी के जैसा ही एक बहुत एडवांस टेस्ट है फाइब्रोस्कैन। अगर हम फाइब्रोस्कैन करते हैं तो उससे हम काफी हद तक सटीकता से पता लगा सकते हैं सिरोसिस की तरफ हमारा लीवर जा रहा है। मैं इसके आगे के सवाल करता हूँ, सामान्य आदमी को भी 30-35 साल की उम्र में अपनी सामान्य जांचें कराना चाहिए? जी बिल्कुल, भले वो बेहतर हो। हाँ, खासकर जिनका वजन ज्यादा है, जो लोग अत्यधिक मात्रा में लंबे समय तक शराब पी रहे हैं, या जिनके घर में लीवर सिरोसिस का हिस्ट्री है, या अपना उनको हर आदमी को अपना एक बार ये जो 2 वायरस का हमने बात किया, हेपेटाइटिस बी और सी, ये 2 वायरस का टेस्ट सभी को कराना चाहिए, क्योंकि ये 2 वायरस ऐसे हैं जिनके कोई लक्षण नहीं होते। अगर समय रहते हुए हम इनका पता लगा लें तो इनको ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत ही कारगर दवाइयां हैं। अगर सिरोसिस होने के पहले ही पता चल जाए हमको कि हमको हेपेटाइटिस बी और सी वायरस है, तो हम उसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये सब पूरे आपके चर्चा से आम जनता जागरूक होगी। ऐसी कोई बात जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ और आप जनता को बताना चाहते हो कि यहाँ सतर्क हैं? सबसे जरूरी है सचेत रहना। सिरोसिस जैसे बताया कि आप सब जनता से मेरी यही अपील है कि आप अपने लक्षणों को, अपने रिस्क फैक्टर को खुद पहचानें। और जैसे बोलते थे पहले जो बीमारियां 40 साल 50 साल के बाद होती थी, अब वो बीमारियां 30 साल में ही दिखने लगी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जीवन शैली बदल रही है, हमारा वजन तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए हमको और सचेत होने की जरूरत है। अगर जितने भी कारण हमने बताए या जो हमने रिस्क फैक्टर बताया, अगर जी आपके अंदर है तो आपको लक्षण आने का इंतजार नहीं करना है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और बताइए कि मेरा एक बार लीवर चेक करिए। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, अगर आपको डायबिटीज है, डायबिटीज मरीज को सिर्फ शुगर की मॉनिटरिंग नहीं करनी है, सिर्फ शुगर की जांच, आपको 6 महीने साल भर में एक बार अपने हार्ट का चेकअप, एक बार किडनी का चेकअप, एक बार लीवर की जांच और एक बार आंख की जांच, ये 4 जांचें आपको हर साल करना है, चाहे आपको लक्षण हो या ना हो। अगर हम समय रहते हुए जांच कराते रहते हैं तो हम एक गंभीर जानलेवा बीमारी को पनपने से बचा सकते हैं। जब सिंपल जांचें करके आपका पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो किस स्टेज में है। जैसे सिरोसिस की 3 अवस्था होती है, फर्स्ट स्टेज, ए स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। अगर ये अर्ली स्टेज में सिरोसिस पता लगता है और हम उसको डॉक्टर की निगरानी में अच्छे से इलाज लेते हैं, जिसमें हम बीमारी के कारण को पता लगा के उसको ठीक करते हैं, प्लस कुछ लीवर के लिए सपोर्टिव दवा होती है, तो बहुत सारे लोगों में अर्ली स्टेज है जिसको हम कंपनसेटेड सिरोसिस बोलते हैं, हम एक लंबा जीवन व्यक्ति को दे सकते हैं बिना ट्रांसप्लांटेशन के। बट इसके लिए हमको लापरवाही नहीं करना। कई बार हमको देख लो, यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, कई बार जैसे ही हम मरीज को बताते हैं आपको लीवर सिरोसिस है, वो दिखाना बंद कर देते हैं और फिर इधर उधर जाकर के कोई आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवा के और समय उनका गवा देते हैं।
आप ओपिनियन लीजिए, बट उसका जो वैज्ञानिक ट्रीटमेंट है जिससे हम बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, लीवर ट्रांसप्लांटेशन से बच सकते हैं, हमको उसके लिए काम करना ऐसे चाहिए। जैसे मेरे को सिरोसिस हुआ रहा, तो वो तो आपने रोक दिया ना, लेकिन मेरे को सिरोसिस से एक नई बीमारी हो गई, हेप्टोपल्मोनरी जी, सिंड्रोम। सिरोसिस के जब हो जाती है, ये मेरे को लगता बहुत कम लोग बहुत कम, आपके आपके अंदर जो सिरोसिस का कॉम्प्लिकेशन हुआ था ये बहुत ही रेयर है। 1 लाख सिरोसिस के मरीजों में से एक केस देखने को मिलता है। तो ये हम आपकी और हमारी सजगता के कारण, ना केवल डॉक्टर की बल्कि आपकी सजग, मुझे याद है आप लगभग हर महीने मेरे पास आकर के अपनी ब्लड रिपोर्ट्स और अपने सारे पैरामीटर चेक कराते थे। तो इसमें सजगता का कितना महत्वपूर्ण है कि आप सजग रहे, आपने सारे पैरामीटर्स को समय पे चेक कराया। तो हमने एक ऐसे रेयर कॉम्प्लिकेशन को पकड़ा जिसमें पता लगते ही व्यक्ति को ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर वो दिक्कत आगे बढ़ती तो ट्रांसप्लांट भी शायद संभव नहीं हो पाता। तो जब हमने शुरुआती स्टेज में उस कॉम्प्लिकेशन को पकड़ा, ट्रांसप्लांट कराया, तो आज हमारे सामने रिजल्ट है कि आज हम पूरी तरीके से स्वस्थ बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब की जो पूरा कहना है उसमें एक बात जो सामने आई है कि आप अपने आप को बेहतर स्वस्थ समझिए, लेकिन समय समय पर अपने शरीर की हर प्रकार की जांच कराइए जिसमें आपका जीवन खुशहाल है। नमस्कार, अगली बार फिर हम मनीष तिवारी साहब से मुलाकात करें। नमस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की सेंट्रल लैब ने गुणवत्ता और विश्वसनीयता के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए NABL प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। मंगलवार 29 अप्रैल 2026 को NABL द्वारा मेडिकल कॉलेज की सेंट्रल लैब को आधिकारिक रूप से प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। 14 और 15 मार्च को NABL के 4 सदस्यीय विशेष दल ने मेडिकल कॉलेज की सेंट्रल लैब का गहन निरीक्षण किया था। इस दौरान लैब में उपलब्ध आधुनिक मशीनों, तकनीकी संसाधनों, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ और कार्य प्रणाली सहित अन्य व्यवस्थाओं का सूक्ष्म मूल्यांकन किया गया। निरीक्षण में सेंट्रल लैब सभी निर्धारित मानकों पर खरी उतरी, जिसके बाद उसे प्रतिष्ठित प्रमाणन प्रदान किया गया। इस उपलब्धि पर मेडिकल कॉलेज के डीन नवीन सक्सेना ने इसे संस्थान के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रमाणन मेडिकल कॉलेज की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, आधुनिक संसाधनों और समर्पित टीम वर्क का परिणाम है। इस अवसर पर लैब डायरेक्टर डॉक्टर जयदेव सिंह सहित चिकित्सकीय तकनीकी विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। लैब असिस्टेंट हैं, लैब टेक्नीशियन है, हमारे जो HODs हैं, पैथोलॉजी के HOD रानू हैं, माइक्रोबायोलॉजी की दीति हैं, बायोकेमिस्ट्री के राहु जो अपना खरे है, रोहित खरे, तो और इसके अलावा जो नोडल हैं हमारे, खासतौर से जयदेव और प्रतिभा भी है, जयदेव है, राजेश मोहबिया है, ये काफ़ी मतलब इन्होंने दिन रात एक करके लगाया। 15 दिन तक इन लोगों ने दिन रात एक करी। जो टीम आई थी उन्होंने मुझसे कहा था, टीम ने, कि सर ये हम पहली बार ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज में सेटअप देख रहे हैं जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है और आपके सारे जो असिस्टेंट हैं, लैब टेक्नीशियन, सारे जो आपके कर्मचारी बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से संस्था को ऊपर लाने के लिए जो काम किया उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। और हम NABH सर्टिफिकेट आज हमको मिल गया जो 4 साल के लिए है। हर साल उसका एक वैलिडेशन होगा, लेकिन 4 साल के लिए हमको NABL मिल गया। हमारा दूसरा कॉलेज है मेडिकल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में जो पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी की एक लैब है, उसे NABL का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ, जिस संबंध में आज एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें माननीय अधिष्ठाता महोदय डॉक्टर नवनीत सक्सेना, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रुचिर खरे बायोकेमिस्ट्री, विभाग अध्यक्ष पैथोलॉजी डॉक्टर रानू तिवारी, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रीति जैन सेठ माइक्रोबायोलॉजी एवं समस्त टेक्निकल स्टाफ को हार्दिक बधाइयाँ। पूरे प्रदेश में हमने दूसरी मेडिकल कॉलेज की ये लैब है जिसे NABL की सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। आज हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हमारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट मान्य होगी। जबलपुर में आयोजित एक पहल इवेंट में महिलाओं ने पंजाबी संस्कृति की अनूठी छटा बिखेरी। वंदना
दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए। खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से करते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि बरगी डैम में डूबा क्रूज। ये बड़ी खबर है। दर्दनाक हादसे के बाद मची चीख पुकार। तो 4 सैलानी की मौत की खबर। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। क्रूज पर सवार कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है जबलपुर से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बिग ब्रेकिंग इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बरगी डैम में डूबा क्रूज डूबने की बड़ी खबर आ रही है। दर्दनाक हादसा हुआ है, चीख पुकार मच गई है। 4 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आ रही है। जबलपुर से इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज, बिग ब्रेकिंग इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि क्रूज में सवार 35 से ज्यादा सैलानी थे। तो बड़ी जानकारी, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ सहित बचाव की टीमें। बड़ी खबर, मौके पर रेस्क्यू अभियान जारी है। रेस्क्यू अभियान जारी है। अचानक चली तेज आंधी के कारण डूबा क्रूज। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त देख सकते हैं आप जबलपुर से। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। दर्दनाक हादसे के बाद चीख पुकार बच गई। ये तो दर्दनाक हादसा हो गया है। 4 सैलानियों की मौत की खबर सामने आई है। अभी और आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। अभी ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्रूज पर सवार 35 यात्री सवार थे। और ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, उफान। जबलपुर से ये तस्वीर, दर्दनाक हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। तो क्रूज पर इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजेश विश्वकर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेश, क्या है ये पूरा मामला, बताइए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, बरगी डैम में बड़ा हादसा सामने आया है। जो क्रूज है पर्यटकों को घुमाने के लिए जाता है, 1.5 से 2 घंटे की उसकी राइड होती है। शाम को जब तेज अंधड़ और बारिश हो रही थी, उस समय ये लहरों में फंस गया था। और 31 से ज्यादा जो सवार थे वो सवार जो है वो फंस गए थे। और उनमें से बाकी 15 से 20 लोगों को बचा लिया गया था। कुछ लोग तैर के बाहर आ गए थे, लेकिन 4 लोग लापता थे। 4 जो है वो उनके जो लापता है उनको तलाशने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो है वो लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं, सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। और प्रयास कहीं ना कहीं है। जिस तरीके का ये पूरा हादसा है, अगर बात की जाए तो बरगी में क्रूज जो है वो पर्यटकों की पसंद रहता है। हमेशा जो है बड़ी संख्या में पर्यटक इस क्रूज का आनंद लेने के लिए आते हैं। और चूंकि 2 से 3 घंटे की ये पूरी राइड होती है, कई बार ये मंडला तक क्रूज ले जाया जाता है। लेकिन किन परिस्थितियों में ये पूरा हादसा हुआ, क्या वजह थी, किन कारणों से जो है वो डूबा ये क्रूज, ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। मौके पर अगर बात की जाए तो जिला कलेक्टर, साथ ही तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और तमाम जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं पहुंचे हैं। बड़ा हादसा है। बरगी में क्रूज को चलते हुए लगभग 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। और 13 साल में पहली बार है जो इतना बड़ा हादसा सामने आया है। लेकिन क्या गलती रही, किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, जब इनके कारणों की जांच होगी तो कहीं ना कहीं खुलासा होगा। लेकिन जिस तरीके से जो क्रूज में बैठे हुए लोग थे, क्रूज में जो जिन पर्यटकों को सवार कराया जाता है उन्हें लाइफ जैकेट दिया जाता है, लेकिन लाइफ जैकेट ना पहनना भी एक बड़ी वजह जो है वो हादसे की बनी है। क्योंकि जब क्रूज डूबा तो जो लोग तैरना जानते थे वो तो निकल आए, लेकिन जो लोग लाइफ जैकेट नहीं पहने थे या गलत तरीके से पहने थे, उनके लापता होने की खबर है। और यही वजह है कि जिला प्रशासन के सारे आला अधिकारी मौके पर हैं। अच्छा राजेश, बात और स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, जैसा कि बताया जा रहा है कि 35 लोग सवार थे इस क्रूज पर, 4 लोगों की दुखद मौत हो गई है। कितने अभी सुरक्षित बाहर निकल पाए हैं, ये आंकड़े निकल पाए क्या?
बिल्कुल, देखिए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने पुष्टि की है कि 31 लोग इस क्रूज में सवार थे। 20 से ज्यादा लोग जो है उनको बचाया गया है। लापता 4 लोगों की खबर है और अभी ये आंकड़ा कितना है अगर बात की जाए तो मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं, पता लगाने का प्रयास कहीं ना कहीं चल रहा है, लेकिन जो अधिकृत आंकड़ा है कि कितने लोग इसमें हकीकत में सवार थे, कितने लोग लापता हैं, ये कहीं ना कहीं अभी जानकारी सभी सामने नहीं आई। और यही वजह है कि जो एसडीआरएफ की टीम है और एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चला रही है। प्रयास कहीं ना कहीं है पता लगाने का कि जो भी लापता है उन्हें ढूंढा जाए, उन्हें सकुशल बचाया जाए, सभी प्राथमिकता लोगों की जान जो है वो बचाई जा सके। चूंकि 5:30 बजे के दौरान, करीब 5:30-6 बजे के दरमियान ये हादसा हुआ था और तब से लगातार जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। बहुत सारे लोग जो तैरकर इस पार आ गए थे उनको भी फर्स्ट एड दिया गया है, उनको भी मेडिकल इलाज के लिए भेजा जा रहा है और बाकी लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो टीमें हैं वो सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। और इस तरीके से पूरा हादसा कहीं ना कहीं सामने आया है। जब पूरे कारणों की जांच होगी, सामने आएगा कि आखिर क्या वजह थी, क्योंकि इसके पहले भी कई बार ऐसे मौके आए जब भारी बारिश के दौरान भी क्रूज चलता था, लेकिन कभी इस तरीके से हादसे सामने नहीं आए। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो इस तरीके का पूरा हादसा सामने आया है, अब जब जांच होगी पूरी तरीके से तो क्या क्रूज में कोई खामी थी या जो टेक्निकल स्टाफ है वो प्रशिक्षित नहीं था, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सामने आएंगी क्या किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन पर्यटकों के लिए अगर देखा जाए तो पर्यटक बड़ी संख्या में इस क्रूज का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। चलिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।